दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन थे? मैं कहूँगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। भारत की तरफ से ये ऑफर आ रही है। ऑफर क्या आ रही है? इनविटेशन आ रहा है कि पाकिस्तान को इनवाइट कर रहे हैं फॉर द एससीओ। और सुना है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के हवाले से भी इंडियन मीडिया ने कहा कि कोई इनविटेशन आ रहा है। लेकिन साथ ही कल डॉक्टर जयशंकर जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन्होंने फिर पाकिस्तान को जो है वो टारगेट किया और कहा कि जी कंट्री विच स्पॉन्सर्स टेररिज्म, सपोर्ट टेररिज्म। और हमारा मसला ये है कि हमारा नेबर पाकिस्तान है, हमें इस तरह के चैलेंजेस हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। डॉक्टर एस जयशंकर के हिसाब से दुनिया के सबसे बेहतरीन डिप्लोमेट श्री कृष्ण और हनुमान जी थे, जिन्होंने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया था। जो भी काम उनको दिया गया था, वहीं पर श्री कृष्ण जी बहुत बड़े टेक्नीशियन थे और हनुमान जी भी जो काम उन्होंने लंका में किया, उसका उदाहरण आज भी आम जीवन में दिया जाता है। वहीं पर डॉक्टर एस जयशंकर का कहना था कि रामायण और महाभारत में हर एक चीज़ का हल मौजूद है और यही कारण है कि भारत अपनी डिप्लोमेसी भारत के एंशिएंट और भारत के हिस्ट्री के हिसाब से करेगा। वहीं पर पाकिस्तान को इसमें कुछ अलग ही दिख रहा है और यही कारण है कि पाकिस्तान डॉक्टर एस जयशंकर के बयान के बाद रोने लगा है। और पाकिस्तान का कहना है कि भारत पूरी तरह हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, क्योंकि जो भी रोड्स, मॉन्यूमेंट्स ब्रिटिशर्स या मुगलों के नाम पे है, उन सभी को चेंज किया जा रहा है और उन सभी के नाम भारतीय लेजेंडों से रिप्लेस किया जा रहा है। और यही कारण है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट रहा है कि भारत हिंदुइज्म के रास्ते पे चल बसा है। तो क्या ऐसा कार्ड खेलकर पाकिस्तान बच पाएगा? कर तो नहीं लगता, क्योंकि आज भारत कहाँ पहुँच गया है और पाकिस्तान कहाँ रह गया है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इतनी पढ़ाई के बाद आपको क्या लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन थे? मैं कहूँगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। नहीं, और ये बहुत सीरियस उत्तर दे रहा हूं मैं आपको कि अगर आप उनको कूटनीति के परिप्रेक्ष्य से देखें कि किस सिचुएशन में थे, उनको मिशन क्या दिया गया था, किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया था। और हनुमान जी ने तो माने उसके साथ इतना इंटेलिजेंस भी, और मिशन के आगे भी बढ़ गए थे। उन्होंने सीता को वो कांटेक्ट भी किया था, पूरी लंका की खबर ली, लंका को जला भी दिया उसके बाद। माने कैसे डिप्लोमेट निकले, माने ऑल पर्पस मल्टीपर्पस डिप्लोमेट। तो अगर आज मैं आपको कहूंगा कि दुनिया के 10 स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट जो आज की चर्चा में, आज के डिस्कोर्स में 10 बड़े स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट जो इंटरनेशनल रिलेशन में, हर कॉन्सेप्ट का आपको एक महाभारत में इक्विवेलेंट दे सकता हूँ। ये बड़ी ऑब्वियसली दिस इज समथिंग जिसे कहते हैं ना, समझने वाली चीज़ें हैं। ये हफ्ता वैसे भी वीकेंड तो चलो गुजर गया, लेकिन ये कमिंग वीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल साहब, वो अमेरिका आ रहे हैं। ऑब्वियसली बड़े स्ट्रेटेजिक लेवल पर डायलॉग हो रहा है। लेकिन देयर इज़ अ क्वेश्चन, and that question is that is Pakistan really understanding what डॉक्टर जयशंकर इज ब्रिंगिंग अप टू, कुछ चीज़ें क्या लेके आ रहे हैं, ये नया इंडिया क्या कॉन्सेप्ट है, ये पैराडाइम शिफ्ट क्या है, ये किस तरह की चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर जयशंकर को सुने तो वो कहते हैं कि जो इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है, वो द स्ट्रेटेजिक कल्चर नीड्स टू कम फ्रॉम आपकी वो जो जिसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री, वैल्यूज़, कल्चर, इन चीज़ों से आता है। और वो प्रॉपरली कहते हैं कि जो इंडिया की डिप्लोमेसी है, वो अगर महाभारत टर्म में देखा जाए तो वो कहता है कि जो ग्रेटेस्ट डिप्लोमेट है वो श्री कृष्णा और हनुमान जी थे। दिस इज़ व्हाट ही इज सेइंग। एंड देन डॉक्टर जयशंकर को अगर आप आगे सुने तो वो कह रहे हैं कि जो आज आप मल्टीपोलर इंडिया की बात कर रहे हैं तो दैट यूज्ड टू कम फ्रॉम कुरुक्षेत्र जो थे उनकी तरफ से आती है। फिर एक
फॉर एग्जांपल नॉन अलाइंड थे, कुछ ऐसे लोग भी थे, लॉर्ड्स थे जो बलारामा और रुक्मा जो थे वो नॉन अलाइंड थे। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल अरुण की वो बात करते हैं कि वो इमोशनली इंटरडिपेंडेंट थे। और कुछ ऐसे भी थे जैसे फॉर एग्जांपल कृष्णा जो थे वो स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाते थे और बहुत चीज़ों को फॉरगिव कर देते थे। अब नाउ इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं कि आजकल क्योंकि दुनिया में रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात हो रही है, तो करण जो थे वो इस तरह की चीज़ें जो है वो कहा करते थे। सो ये अगर आप देखें कि ये इसी तरह ये जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन का, तो वो कहते हैं कि जो कृष्णा थे वो एक इल्यूजन जो क्रिएट किया करते थे एंड ऑल दैट। अब ये जो इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर का कॉन्सेप्ट है, क्या डू पीपल रियली अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें क्या हैं, और इंडिया जो है वो किस तरह हिस्ट्री, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, वैल्यूज़, सोसाइटी के अंदर क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर रहा है, एंड व्हाट इज़ दिस न्यू इंडिया, एंड पैराडाइम शिफ्ट क्या है इंडिया के अंदर, बिकॉज पाकिस्तानीज आर सो मच बिजी आपस ਵਿੱਚ ਹੀ हथी पैर ने एक दूसरे ਦੇ कपड़े फाड़न डे ने, एंड दे हैव नो आइडिया कि व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज टॉकिंग अबाउट दिस न्यू इंडिया। देखिए, मेरा जो उस पे जो लेख है, मैंने लेख इसीलिए लिखा क्योंकि मैं 40 साल से, अगर मैं अपने यहाँ भी अपने अपने कलीग्स, अपने जो साथियों से बात करूं, अगर मैं उनसे पूछूंगा कि अच्छा आप मुझे बताइए दुनिया का सबसे बड़ा डिप्लोमेट कौन था, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि वो आपको ऐसा कोई जवाब देंगे कि वो वेस्टर्न ही होगा, वो कहेंगे मेटरनिक सबसे बड़ा दुनिया। अगर मैं उनको कहूं कि आप मुझे बताइए कोई डिप्लोमेसी पे सबसे अच्छी किताब क्या है, तो कहेंगे वो मैकियावेली है, वो हैरल निकलसन है, वो अर्नेस्ट साटो है। तो मेरा लिखने का कारण ये था, मैं अपने ही लोगों को समझाना चाहता हूँ कि भाई घर में देखो। और इसको अगर देखा जाए कि ये इंडिया इज़ चेंजिंग वेरी फास्टली, बहुत तेज़ी से चीज़ें तब्दील हो रही हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो गवर्नमेंट है वो अपनी, जैसे वो कहते हैं ना, वो अपने आप को कह रहे हैं कि बड़ा हम तो बड़े सादा बंदे हैं, बड़ी सादा उनको कहा जा रहा है, जो है वो पेंट किया जा रहा है, और जो सारी जो माइंडसेट है, ठीक है जी, कि अभी वो इंडियन हिस्ट्री को जो है वो ये जो इंडिया की जो करंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, बेसिकली ये इंडियन हिस्ट्री की इंटरप्रिटेशन इन स्टेट क्राफ्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। और वो कहते हैं कि ये जो हमारे ऊपर फॉरेन अटैक्स हुए, कभी किसी सड़क का नाम जो है वो किसी मुसलमान के नाम से है, किसी शहर का नाम मुसलमान से है, किसी शहर का नाम और किसी सड़क का नाम किसी गोरे के नाम से, बदलो इस चीज़ को। दे वर नॉट पार्ट ऑफ दैट